इसके बनावट से पता लगता है। अभी आम अगर बोलते हैं रिसाला उला पाकल आम ओकरा झाड़, तो कैसे जानते हैं? क्योंकि उसका कलर बदल जाता है। तब तो हम लोग क्या करते हैं, आइटा मारते हैं, लबदा मारते हैं, उसका एक आम रहते ओकरे पर लगा रहा दिन भर। तो वही है कि उसका कैसे, हम तो कलर के अनुसार बताया ना, कहा गया साइज, कलर भी तो यूज हुआ, कलर तो उसके अनुसार हम लोग लगा लेते हैं कि वो पाकल है। ठीक, चलिए तो अभी हम फिर से क्लोज पेसेज पढ़े। ये 2022 का सीरीज है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, सॉरी 2022 का सीएचएसएल का है। और ये क्लोज पेसेज है, आज थोड़ा लंबा लिखा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंबा है। तो हम फिर से यही कहेंगे कि आप अपना कीमती समय आप यहाँ तभी दीजिएगा जब आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो देने लायक है, या फिर आपको समझ में आए तब। तो आप थोड़ा सा या 2 या 3 लाइन तक देखिए, ठीक, 3 लाइन तक, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ देखने में ठीक लग रहा है तो आगे बढ़िए, और नहीं तो फिर आप यूट्यूब में तो हजारों मास्टर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा, ठीक, तो आप स्किप कीजिए इसे, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप बुक से भी खुद से पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि बेनिफिशियल है तब आप यहाँ अपना कीमती समय दिए, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप अपना समय यहाँ देखिए 3 लाइन में कि कैसे लगता है, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी फ्रूट्स, स्टार्ट होता है कहानी मेनी फ्रूट्स। अब भाई लिखा हुआ है मेनी, मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। अब मेनी फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारा फल। ठीक, अब यहाँ प्रयोग हुआ है मेनी। अब अगर बंटे देखो यहाँ आ रहा है, अगर लिखा हुआ है मेनी तो मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। अरे मेनी के बाद क्या आता है? प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद आ आए तो इसका मतलब वो हो जाएगा सिंगुलर। आगे आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन अगर मेनी के पहले ए आ गया, आ ग्रेट मेनी अगर लिख देते हैं, आ ग्रेट मेनी, तो आगे आने वाला फिर से हो जाएगा प्लूरल। ठीक, आ ग्रेट मेनी मतलब बहुत सारा बोल रहे हैं, तो देखिए मेनी प्लस प्लूरल, मेनी के बाद कौन सा है? प्लूरल। लेकिन मेनी के बाद अगर आर्टिकल आ गया, मेनी आ यानी बहुत सारे में से एक का बात कर रहे हैं, तो आ गया सिंगुलर। और आ ग्रेट मेनी कर दिए तो आ ग्रेट मेनी मतलब बहुत सारा का बात कर दिए, तब हो जाएगा प्लूरल। ठीक, आप चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हैं। तो मेनी का कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेनी फ्रूट्स। अब समझ में आ गया कि मेनी था तो यहाँ नाउन जो है वो प्लूरल है, एस लगा हुआ है नाउन में तो प्लूरल। तो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और क्या? वेजिटेबल्स। अभी एक एंड का कहानी समझते हैं। ये एंड एक तराजू का काम किया करता है। ठीक, अब एंड क्या करता है? तराजू का काम करता है। क्या कि अगर दोनों साइड अगर तराजू है तो अगर वर्ब वन का यहां प्रयोग हुआ तो आगे भी वर्ब वन का ही प्रयोग होगा। अगर वर्ब टू का प्रयोग हुआ है तो यहां भी वर्ब टू का प्रयोग होगा। अगर थ्री है वर्ब का तीसरा फॉर्म तो तीसरा होगा, चार है तो चार, पांच है तो पांच। अगर इधर हैव प्रयोग हुआ तो उधर भी हैव हैज प्रयोग होगा। कुल मिला के एंड जो है वो बराबर करने का काम किया करता है। एंड के पहले जो रहेगा टेंस, एंड के बाद भी वही देना पड़ेगा। एंड के पहले सिंगुलर तो एंड के पहले बाद में सिंगुलर, एंड के पहले प्लूरल तो एंड के बाद में प्लूरल। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये सही लिखा हुआ पैसेज की नहीं। तो यहां लिखा हुआ है कि मेनी तो हो गया और उसके बाद क्या है? नाउन प्लूरल आ गया, फ्रूट्स। अब यहां ये प्लूरल है फ्रूट्स, तो आगे भी आने वाला नाउन होना चाहिए प्लूरल। अगर हम यहाँ एस मिटा देते हैं तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब दोनों बराबर हो गया। तो एंड हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ा करता है। तो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज, क्या करते हैं? बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं। अब अगर ऑप्शन देखें क्या बदलते हैं, तो यह लिखा है शेप, आकार बदलते हो सकता है, आकार भी बदलते हैं। क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल आकार नहीं बदलते? आकार बदलते हैं। आगे क्लोथ्स, कपड़े नहीं बदल, सॉरी हाँ कपड़े बदलते, फ्रूट्स कपड़े बदलेंगे, संतरा हम पेंट पिंधबो, अंगूर रहे तो कौन चीज पिन के? मौजा पिन के घूरबो, अंगूर हम तनी बुड़ो खियो, मौजा पिंधबो। तो इस तरह तो होता नहीं है, कोई फ्रूट कपड़ा पहनता क्या? कोई फ्रूट नहीं पहनता। ठीक है, तो इसका मतलब अनानास कौन चीज पहन के घूरेगा? ऊपर तो आगरे ओकर चुंदी निकल रहा, वो कौन चीज पहन के घूरेगा? तो इसका मतलब है कि कपड़ा तो पहनता नहीं है। अच्छा, ये जो क्लोथ्स है, ये क्लोथ के बारे में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। यहां आ रहा है, देख लो, क्लोथ एक होता है क्लोथ्स, एक है क्लोथ और एक है क्लोथ। अब अगर दुकान में जाइएगा तो ऊपर में लिखा मिलता है फलना क्लोथ स्टोर। क्या मिलता है? फलना क्लोथ स्टोर।
और कभी कभी दुकान में मिलेगा क्लोथ एंड क्लोथ स्टोर। क्लोथ एंड क्लोथ स्टोर दोनों में फर्क है, क्लोथ एंड क्लोथ स्टोर में भी फर्क है। क्यों? इसका मतलब क्या होता है ना, बिना सिला हुआ कपड़ा भी मिलता है, बिना सिला हुआ कपड़ा। क्लोथ का मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा मिलता है, और ये क्लोथ का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा। अच्छा एक चीज समझते, ये क्लोथ बिना सिला हुआ, बिना सिला हुआ कौन? जैसे पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, साड़ी, ये सब क्या बिना सिला हुआ था ना, तो उसको बोलते हैं क्लोथ। और ये क्लोथ का मतलब होता है जैसे जींस, शर्ट सब सिला हुआ था ना, टी शर्ट सब सिला हुआ था, तो उसको बोलते हैं क्लोथ। अच्छा एक बात बताते हैं, अगर याद ना रहे तो याद कैसे रखेंगे? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ई। जिसमें एक्स्ट्रा है इसका मतलब वो एक्स्ट्रा काम करके भी देगा, एक्स्ट्रा काम करके, जिसमें एक्स्ट्रा ई है वो एक्स्ट्रा काम करके भी देगा। क्या? सीधे कपड़ा नहीं देगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, उसमें सी के दे देगा। तो जिसमें जो ई लगा हुआ है एक्स्ट्रा, तो उसमें एक्स्ट्रा काम करके मिलेगा, इसका मतलब वो कपड़ा में एक्स्ट्रा काम करके मिलेगा, नहीं सी के मिलेगा। तो ये क्लोथ और क्लोथ में अंतर समझ में आ गया। तो बहुत दुकान में मिलेगा क्लोथ स्टोर और बेचेगा जींस पैंट, तगने मारना झपड़ा के। और बहुत कोई लिखेगा क्लोथ स्टोर, बेचेगा साड़ी, चाहे छूछे कपड़ा, ऐसा नहीं। तो अगर चढ़ी बनियान लेना है तो ही आ जाएंगे क्लोथ में, लेक। और अगर ऐसा ही लंगोट लेने जाना है बड़का, धोतिया वाला जो बांधता है नेपोलियन, तो फिर लेना है इसका स्टोर में। समझ में आया? आगे तो ये क्लोथ तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी जो फल होता है वो तो कपड़ा बदलता नहीं है अपना। आगे उसके बाद है कलर, हाँ रंग भी हो सकता है। उसके बाद है शेप, साइज, सॉरी साइज, ये भी हो सकता है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि भरे क्या, तो नहीं भरते ना भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ तो क्लू मिले, क्लू तो मिलेगा आगे। आगे तो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं चेंज, बदल देते हैं एज दे राइपन, जैसे वो पकते हैं, एज दे रिपेन, जैसे वो पकते हैं। पकना, राइप मतलब पकना होता है ना, तो जैसे वो पकते हैं। अब दे है कौन सा? तो दे किसको प्रयोग कर रहा है? ये वेजिटेबल और फ्रूट्स को, तभी तो है दे, क्योंकि दोनों को बता रहा है ना, प्लूरल है ये, क्योंकि ये दोनों को बता रहा है। ठीक, तो क्या हुआ? दे। अब रिपेन मतलब पके। तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बदल देते हैं, क्या बदलते हैं अभी तक पता नहीं है। एज दे रिपेन, जैसे ही वो पकते हैं बहुत सारे बदल, अब पकते हैं तो क्या बदलता है? अब आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए, रंग बदलता है कि आकार बदलता है? कपड़ा तो बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर समझें, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए समझें, जैसे टोमेटोज, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी खाने वाला, एंड रेड बेल पेपर। रेड बेल पेपर का होता है शिमला मिर्च, बड़का बड़का ना, शिमला मिर्च लिख लीजिएगा, रेड बेल पेपर मतलब होता है शिमला मिर्च। ठीक, ऑल चेंजेज, सब बदलते हैं, एक मिनट, ऑल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ऑल चेंजेस सभी बदलते थे, फ्रॉम क्या बदलते हैं? हरा से लाल हो जाता है। अब समझ में आया कि साला पहला कुंची होगा, क्योंकि ये रंग का बात कर रहा है कि वो हरा से क्या बदल जाता है? लाल में बदल जाता है, हरा से लाल में बदल जाता है। अरे बेटा तो समझ में आ गया, ऊपर आकार उकार नहीं, बल्कि क्या भरना है? कलर भरना है, क्योंकि बता दिया गया है आगे पैसेज में कि वो जो है वो ग्रीन से किस में बदलता है? रेड में बदलता है। तब पहला कैंसर हो जाएगा कलर, यानी कि सी। अब समझ में आया? तो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है चेंज, बदल देते हैं कलर एज दे रिपेन, जैसे ही वो पकते हैं अपना कलर क्या करते हैं? बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर। अच्छा एक मिनट, अब यहां कुछ गलत लिखा हुआ। अभी हम जब बता रहे थे तो बोले थे कि एंड के पहले जो होगा एंड के बाद भी वही होगा। एंड के पहले सब प्लूरल है, स्ट्रॉबेरीज है, टोमेटोज है, प्लूरल है ना, यहां नहीं है, यहां करना पड़ेगा ऐसे, ये गलती लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां करना पड़ेगा पेपर्स। तो रेड बेल पेपर्स मतलब शिमला मिर्च हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो चाहे टमाटर हो, वो हरा से क्या होने लगता है? पकने के बाद लाल होने लगता है। तो बदलता क्या है? ये अपना रंग बदलता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अगर बोले कि रेड ये क्या है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये नाउन, टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज नाउन, एंड रेड बेल पेपर्स ये भी नाउन। ऑल, अब ये क्या है? ऑल, ये ऑल का कहानी बड़ा मस्त है। ऑल के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। और कभी भी अगर दा लगाना हो ऑल के साथ तो लिखते हैं ऑल दा, लेकिन यही चीज अगर होल का प्रयोग हो तो इसके पहले दा लगता है। ठीक, कभी कभी दे देता है। ऑल के बाद नाउन कैसा लगता है? प्लूरल। ऑल के बाद अगर
द लगाना हो आर्टिकल तो बाद में लगाना, ऑल द करना है तभी तो बोलते हैं ऑल द बेस्ट। और होल अगर लगना है तो होल के पहले करेंगे हम द का प्रयोग। ठीक, तो आगे बढ़े, इसका कहानी समझ में आ गया ऑल का। तो ऑल चेंज, सभी बदलते हैं फ्रॉम ग्रीन टू रेड। अब ये जो फ्रॉम है वो फ्रॉम किसी से किसी में बदलाव को बताता है। जैसे लाल से हरा, तो लाल छोड़ दिया, सॉरी हरा छोड़ दिया तब तो लाल हुआ, तो हरा छूट गया ना। नहीं बोलते आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब हम दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली छोड़ रहे हैं, तो जिस चीज से छोड़ता है उसमें फ्रॉम लग जाता है। ठीक, तो यहाँ छोड़ किसको रहा है, ग्रीन को, तो फ्रॉम ग्रीन टू रेड, और जा किस में रहा है, रेड में, इसलिए टू रेड। ये टू भी प्रीपोजिशन है। ठीक, अच्छा इसके बारे में कहानी समझते हैं। टू के बाद कौन सा आता है वर्ब का, पहला फॉर्म। ठीक, लेकिन अगर टू के बाद बी रहे, टू बी, तो ये पैसिव में जाएगा सेंटेंस, और जब पैसिव में जाएगा तो ये होगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन टू के बाद क्या वर्ब वन हमेशा होता है, नहीं, वो वर्ब के साथ नहीं आना चाहिए, वो एडजेक्टिव के साथ नहीं आना चाहिए, वो इडियम फ्रेज के साथ नहीं आना चाहिए। तभी अगर वो आ गया तो इसका मतलब है उसके साथ आईएनजी लगेगा। जैसे, लेकिन अगर हम लिखे हैं प्रोन टू, तो यहां टू है ना, अब सोचिएगा वर्ब वन होगा, नहीं, वर्ब का क्या फॉर्म होगा, चौथा फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, चौथा फॉर्म, प्रोन टू वर्ब का चौथा फॉर्म। लेकिन कब, जब यहां वर्ब का प्रयोग रहे। अब आप लोग सोचिएगा साला 3-4 दिन से पढ़ा रहे हो, लेकिन खाली एक ही एग्जांपल देता है प्रोन टू। हम प्रोन टू का एग्जांपल इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बार सवाल प्रोन टू करके देता है, अकस्टम टू करके देता है, एडिक्टिव टू करके देता है। ठीक, और एक होता है विथ अ व्यू टू, ये भी बहुत बार मिला है, विथ अ व्यू टू। ठीक, ये भी बहुत मिला है। उसके बाद भी आईएनजी होता है, ये सवाल दे देता है विथ अ व्यू टू, इसके बाद भी वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, ये भी देता है, तो इसलिए हम ज्यादा बार इसको लिखा करते हैं, विथ अ व्यू टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है। आगे बढ़े, तो यहां तक को टू का कहानी समझ में आ गया। प्रीपोजिशन बोल रहे थे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। आगे बढ़ते हैं, तो टू रेड मतलब किस में बदलता है, ग्रीन से हरा से लाल में। कलर इज, अब ये कलर क्या है, कलर एडजेक्टिव है। कैसा कलर है, लाल कलर का है। जो कैसा कैसे का जवाब देता है ना, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे वो काले कलर का लड़का है, मतलब कैसा कलर का है, काला, तो इसका मतलब जो ब्लैक है वो मेरा एडजेक्टिव है। वो अमीर लड़का है, कैसा है, अमीर है, तो अमीर क्या हुआ, मेरा एडजेक्टिव हुआ। वो रईस लड़का है, या फिर वो गरीब लड़का है, तो पुअर, जो पुअर है वो मेरा क्या हुआ, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर, तो ये कलर बतलाता है। यहां हो गया कलर इज। अब कलर इज जस्ट वन वे, कलर जो है ना एक मात्र रास्ता है, किस चीज का रास्ता है, थोड़ा बता देते हैं। ये इज क्या है, सिंगुलर, इज क्या होता है, सिंगुलर। तो अभी इज कैसे सिंगुलर हुआ, इज होता है, एम तो छोड़ ही देते हैं, एम तो आई के साथ लगता है, इज, आर, हैज, हैव, वाज, वर। हम बोलेंगे इसमें से सिंगुलर कौन है, तो बचपन से सीखते हैं एस फॉर सिंगुलर, पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो अभी याद रखना है एस फॉर सिंगुलर। तो जिस जिस में वर्ब में अगर एस लगे तो वो हो जाएगा सॉरी सिंगुलर। ठीक, तो ये कौन सा है, सिंगुलर है। समझ में आ रहा है, अगर वर्ब में लगे एस तो वो होता है सिंगुलर, लेकिन नाउन में लगे अगर एस तो वो होगा प्लूरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कलर इज जस्ट वन वे। अब वन क्या है, कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑर्डिनल नंबर के साथ द लगेगा, कार्डिनल नंबर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तभी तो बोलते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना। तो कलर इज जस्ट वन वे, कलर एक मात्र ऐसा रास्ता है, अलोंग विथ साइज, जिसमें क्या होता है, अलोंग विथ। एक चीज याद रखिएगा, हम जो बोल देते हैं जगह नहीं है लिखने का, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, हु, विच, दैट, ये सभी अगर आ गया ना तो उसके पहले वाला, यानी अगर यहां लिखे हैं विथ और यहां पर अगर लिखा है आई, तो विथ इज नहीं, सॉरी विथ, तो इसके पहले देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, तब यहां वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, अभी डिजिटल बोर्ड रहता तो मारते सट से एकदम भाग भाग से, और बाद दिखा देते एग्जाम्पल कि देखो ऐसे एग्जाम्पल होता है, लिख के सेट कर देते हैं, तो अभी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोले, अलोंग विथ, विथ, टुगेदर विथ, ये सभी अगर रहे तो उसके पहले वाले के अनुसार आगे सब लगेगा वर्ब, लिंकिंग वर्ब, या फिर कोई वर्ब उसी के अनुसार प्रयोग होगा। यहां लिखा है अलोंग विथ, और क्या, तो उसके साइज के अनुसार, उसके टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट,
उसके बनावट के अनुसार। एंड, अब एंड क्या है, तो वही चीज जोड़ेगा जो पहले बता रहा। तो एंड स्मेल, और उसके गंध के अनुसार, दैट यू कैन, दैट यू कैन, आप उसे क्या कर सकते हैं, टेल कह सकते हैं। दैट यू कैन टेल, आप उसे कह सकते हैं। अब सवाल यहां कि साइज है, टेक्सचर है एंड स्मेल है, तो इसमें कुछ नहीं, खाली काउंट ये कराया गया है कि किस आधार पर हम क्या कह सकते हैं। अब यहां प्रयोग हुआ है कैन, और कैन क्या है हमारा, मॉडल। मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो कैसा होता है, मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी का प्रयोग हो तो हो जाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक। मॉडल के बाद क्या हो गया, तीसरा फॉर्म। आगे, तो मॉडल के बाद आने वाला वर्ब पहला फॉर्म, और मॉडल के बाद अगर बी आ गया तो फिर आने वाला है तीसरा फॉर्म। तो मेरा कैन, कुड, शैल, विल, वुड क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद अगर कोई आए तो वो होता है वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक। और मॉडल प्लस बी तीसरा फॉर्म। तो यहां मॉडल है इसलिए टेल है, ये मॉडल है तब तो वर्ब वन है, ठीक। तो एंड स्मेल दैट, और स्मेल दैट यू कैन टेल, कि आप कह सकते हैं इफ, की अ फ्रूट। अब आर्टिकल आया है ए, इसको हम लोग डिटरमिनर कहते हैं। आर्टिकल कितना होता है, वो ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक। तो ए एन द है आर्टिकल, यानी इसको डिटरमिनर कहते हैं। अगर उसमें एक वस्तु है तो इसका मतलब वो नाउन है। अगर उसमें दो वस्तु है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। अगर तीन वस्तु है तो इसका मतलब है कि पहला एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है और फिर नाउन है, ठीक। ये होता है डिटरमिनर का कहानी, आर्टिकल। तो ये चीज होता है, एडवर्ब अधिकतर में एलवाई लगा होता है। एडजेक्टिव जो अधिकतर होता है वो क्या होता है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड या फिर ए एल एंडिंग वर्ड हुआ करता है। और नाउन तो जानते हैं जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, वो हमारा नाउन है, ठीक। आई ओ एन जिसमें लगा वो भी नाउन है। तो यह है हुआ आर्टिकल का खेल। चलिए, तो टेल बताता है इफ आ फ्रूट, अब आ के बाद क्या वर्ड आया, एगो, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है, पहचान लिए। आ फ्रूट और वेजिटेबल, और का या तो फ्रूट या तो वेजिटेबल। याद रखिएगा, जब अगर एंड का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिख दे यहां पर, यहां क्या लिखा हुआ फ्रूट, और यहां पर लिखा हुआ है वेजिटेबल, डॉट 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 लिख दिए शॉर्ट में। अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल है तब तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर लिखे हैं फ्रूट और वेजिटेबल तो ये हो गया सिंगुलर। कैसे, एग्जाम में जाते हैं, 10वां क्लास दिए जब जा रहे थे तो लिखता था ये बनाइए अथवा ये बनाइए, मतलब दोनों में से एक बनाना। और इंग्लिश में निकलता था ये बनाइए और ये बनाइए, मतलब और का मतलब होता है कोई एक हो, या तो ये वाला या तो वो वाला, ठीक। और एंड का मतलब प्लूरल हो जाएगा दोनों, ठीक है। आगे, तो यहाँ या तो ये है। अब इसीलिए हम बताएं कि आगे क्या प्रयोग हुआ है, इज। अगर यहाँ एंड है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो यहाँ आर करते हैं, ठीक। तो यहाँ फ्रूट और वेजिटेबल, तो इसीलिए या तो फ्रूट या तो वेजिटेबल, तो एक का बात है और एक का बात है, तो आगे क्या प्रयोग हुआ, सिंगुलर। तो यू कैन टेल, आप कह सकते हैं इफ अ फ्रूट की एक फल हो या फिर एक सब्जी हो, इज क्या हो गया है, स्टेडी धीरे हो गया है। ट्रेपिड, ट्रेपिड का मतलब होता है डर, ठीक। सोबर मतलब शालीनता, का फल कोई शालीन होगा, फल में गंभीरता नहीं होगा, फल का जान, उसमें जान है, वो जानता है इंसानियत, नहीं होगा ट्रेपिड। वो डरपोक है फल है, स्टडी स्थिर नहीं। तो मतलब क्या होता है कि फ्रूट और वेजिटेबल रेडी टू बी हार्वेस्टेड, काटने के लिए तैयार है। हार्वेस्टेड मतलब काटना, काटने के लिए क्या है, तैयार है। और ईटेन, और खाने के लिए तैयार है। या तो काटने के लिए तैयार हो गया है या तो खाने के लिए तैयार हो गया। कब, जब हम उसका स्मेल से पता कर सकते हैं, उसके बनावट से पता कर सकते हैं। अभी आम अगर बोलते हैं रिसाला उला पाकल आम ओकरा झाड़, तो कैसे जानते हैं, क्योंकि उसका कलर बदल जाता है तब तो हम लोग क्या करते हैं, आटा मारते हैं, लबदा मारते हैं, उसका एक आम रहते ओकरे पर लगल रहा दिन भर। तो वही है कि उसका कैसे, हम तो कलर के अनुसार बताया ना, कहा गया साइज, कलर, कलर भी तो यूज हुआ कलर, तो उसके अनुसार हम लोग लगा लेते हैं कि वो पाकल है, ठीक। वेजिटेबल इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, काटने के लिए तैयार है और खाने के लिए तैयार हो गया है, ऐसा। तो सोबर होगा नहीं, सालिन तो होता नहीं है। ट्रैपिड डरपोक होता है, फल नहीं, डर है, स्टडी स्थिर। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाकी ऑप्शन तो छाड़ दिए, तो बचा क्या मेरा, रेडी, यानी यहां हो जाएगा नंबर का डी नंबर, पहला नंबर है ना, हाँ। टू बी हार्वेस्टेड, अभी हम बोले इसके पहले जस्ट बताए हैं कि टू के बाद वर्ब वन आता है, टू के बाद वर्ब वन आता है, लेकिन टू के बाद अगर बी आ गया तो वो पैसिव में चला जाएगा और उसके बाद आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ लिखा है टू बी हार्वेस्टेड और ईटन, या तो उसे काटने के लिए तैयार है या तो खाने के लिए वो तैयार है। इमेजिन, सोचो,
इमेजिन करो, अ फैक्ट्री, आ क्या है, डिटरमिनर आर्टिकल, और उसके बाद आने वाला क्या होता है, नाउन। अ फैक्ट्री दैट, जो क्या करता है, ब्रेक्स, फैक्ट्री किसी चीज को तोड़ता है, कोई भी फैक्ट्री फल उल को तोड़ेगा नहीं, उसको क्या करेंगे, देख लेते हैं, टेप टेप मार देगा, वो साट के भेजेगा। हॉल्ट मतलब रोक देना होता है किसी चीज को। ये यहां बोलता है कि वो पैक करता है। अभी जैसे स्ट्रॉबेरी है या फिर टमाटर है, तो पके पके टमाटर को अलग में पैक करेगा ना, वो तो क्या करेगा, वो तोड़ेगा उसको, टमाटर को पिक्चर के देता था मिल भी नहीं। तो इसका मतलब वो क्या करके देगा, पैक करके, यानी हो जाएगा इसका ए नंबर। ठीक, तो फ्रूट, सॉरी 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 सॉरी, इसका तो सही हो गया डी नंबर, ये हो गया ए, मतलब फैक्ट्री दैट रेडी स्ट्रॉबेरीज, जो कहा गया, पैक्स स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी को पैक करता है इनटू प्लास्टिक कंटेनर, किसमें, प्लास्टिक कंटेनर में। ये इनटू का कहानी समझते हैं। इनटू का कहानी, इनटू होता है किसी में एकदम ढुक जाना, पूरा घुस जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं रिवर में अगर डाइव लगा रहे तो डाइव इनटू द रिवर, डाइव इनटू द रिवर, ए पसीना गिर गया इसमें, डाइव इनटू द रिवर बोलते, क्यों, क्योंकि हम पूरा घुस जाते हैं उसमें। ठीक है, पर गया था, अरे हो जा रहा है, तो डाइव इनटू द रिवर बोलते हैं। ठीक, और या फिर किसी में घुस, तो हम फल को पूरे तो ढुका के बैठा दे रहे हैं ना, उसको झाँप दे रहे हैं चारों, तो इनटू हो गया, कहा गया, तो इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स, यानी प्लास्टिक कंटेनर्स में उसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। आगे हम क्या बोले कि जब भी आप क्लोज पैसेज बनाइएगा तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि क्लोज पैसेज के जो पहले प्रयोग हुआ है, अगर वही वर्ड आ गया तो ज्यादा चांसेस है कि क्लोज पैसेज में आगे वही वर्ड आने वाला है, या फिर अगर यहां है और ऊपर दे दिया है तो यही होने वाला है। ठीक, अब यहां हम क्या बोले, टू बी, और टू बी के बाद कैसा वर्ब का फॉर्म आता है, अभी बताया हो, तीसरा फॉर्म। तो अब ढूंढ की तीसरा फॉर्म कहां है, चौथा नंबर में, मैनेज्ड ऑफ, शिफ्ट ऑफ, सूटेड ऑफ, अकाउंटेड टू, जा ताकते रहा, सब में वर्ब थ्री है। अब करे क्या, तो क्या करे, वो क्या करता है, फैक्ट्री में जब लेके जाते हैं तो कंटेनर में वो करता क्या है, मैनेज करता है, प्रबंध किया, सूटेड मतलब बनाया, ऐसा बनाता है थोड़ी वो। अकाउंट टू का मतलब होता है जवाबदेह होना या फिर किसी का कारण बनना। और शिफ्ट, हमने बोलते हैं कि सामान बोले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे, अरे शिफ्ट हो गया हमारा, तो शिफ्ट मतलब क्या, पैक हो जाना, तो शिफ्ट कर देता है ना सामान, तो यहां हो जाएगा, कहां किया, चौथा नंबर, टू बी शिफ्ट ऑफ, मतलब बी, टू बी शिफ्ट ऑफ, शिफ्ट ऑफ टू, टू ग्रोसरी स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, मतलब किराना की दुकान के लिए वो शिफ्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़े, अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। अच्छा, एक अक्रॉस का कहानी, रोड क्रॉस करते हैं इस पार से उस पार तक, नदी क्रॉस करते हैं अक्रॉस इस पार से उस पार तक। यहाँ ले अब आप लोग सोचिएगा पापा ये अक्रॉस, ये देश कौन तर पार करवे, इस पार से उस पार हो जाए तो चल जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ है अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश भर का बात है, अक्रॉस द कंट्री होता है। ठीक, इट माइट बी, अब ये क्या है, मॉडल, मॉडल है माइट, इट माइट बी, ये हो सकता है, माइट मॉडल है, एक में होता है, एक माइट होता है, और एक मस्ट होता है। में होता है ज्यादा संभावना के लिए, लेकिन बात अनिश्चित का बताएगा। ठीक, में, और ये माइट कम संभावना के लिए होता है, और मस्ट एकदम ज्यादा संभावना के लिए होता है। लेकिन यहां जो माइट है वो संभावना बता रहा है कम, कि इट माइट बी यूजफुल, ये यूजफुल हो सकता है टू, क्या लिखा हुआ, टू हैव, अब टू के बाद वर्ब बना हैव। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा कि हैव हैज के साथ आने वाला सब वर्ब थ्री होता है, हैव, हैज, हैड, ये तीनों के बाद अगर आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर आएगा, यानी कि गेट के बाद वर्ब थ्री भी आता है, हैव के बाद भी वर्ब थ्री, हैज के बाद भी वर्ब थ्री, और हैड के बाद भी वर्ब थ्री आता है। ठीक, आगे बढ़े, इट माइट बी यूजफुल, ये यूजफुल हो सकता है, टू हैव अ मशीन, एक मशीन के लिए। अब फिर से आर्टिकल आया, डिटरमिनर बोलते हैं इसको, और उसके बाद नाउन आ गया ये। ठीक, ये दैट लिखा हुआ है, दैट ऑटोमेटिकली, अब मशीन फैक्ट्री में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है रोक देना, डिटेन, डिटेन का मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना, कैद कर लेना, तो हम कैद करके पकड़ कर रखो बिलोती सबके, टमाटर सबके। प्रोसीड का मतलब होता है पहले, प्रोसीड, एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोसीड के साथ कभी भी बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, प्रोसीड के साथ कभी भी बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि प्रोसीड मतलब भी पहले, बिफोर मतलब भी पहले, ये एकदम हिट है कि प्रोसीड के साथ बिफोर नहीं होता है, ये पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में। ठीक, प्रोसीड्स के पहले क्या होता है, बिफोर का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या होगा,
यहां जो बोल रहा है कि मशीन जो है वो दैट ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। सस्टेन रोक नहीं होता है, सस्टेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, सस्टेन फ्रॉम। डिटेन होगा नहीं, हिरासत में लेगा नहीं, बचा क्या, रिजेक्ट। तो वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी, मतलब जो पका नहीं है, जो हरा है, मशीन उसको रंग को देख करके हड़वाक से उतार देता है, पकला आगे भेज देता है। देखे होंगे ना यूट्यूब के शॉर्ट्स में, बड़ी मिनी बताता होगा। ठीक है, जो हरा रहता है उसको पकड़ लेता है और जो ग्रीन रहता है उसको भेज देता है, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, प्रोसीड का मतलब अच्छा एक मिनट, ये प्रोसीड का मतलब हो जाता है आगे बढ़ा देना, और एक प्रोसीड मतलब होता है पहले आना, वही प्रीसीड लिख गए। प्रीसीड, प्रीसीड जगह नहीं है नीचे, प्रीसीड, प्रीसीड और बिफोर कभी भी एक साथ नहीं आता है। कहां गया, हो गया। एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी, कोई भी ग्रीन स्ट्रॉबेरी को क्या कर रहा है, रोक के रख लेता है। ये प्रोसीड मतलब बढ़ाना, प्रीसीड का मतलब होता है बिफोर, पहले। दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर रिप, मतलब क्या करता है कि राइप का मतलब क्या, पकना। दे वर राइप, उन लोग को क्या करता है, पकने से पहले इधर रख लेता है, वो पकाएगा कोई मशीन उशीन के तरीका से, है ना। आगे, और यू माइट वांट, हम क्या बोले, माइट क्या, मॉडल, और मॉडल के बाद कौन सा होता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो आगे मॉडल के बाद पहला फॉर्म, तो यू माइट वांट, आप ये भी चाहते हैं, अ मशीन की, एक मशीन जो है, ये डिटरमिनर और ये नाउन, ऑन द फार्म, फार्म मतलब वही फार्म में, दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज, ताकि वो ऑटोमेटिकली पहचाना जा सके। क्या पहचान सकते हैं उसको, कि स्ट्रॉबेरी बाय कलर एंड ओनली पिक द रेड वंस टू बिगिन विथ, मतलब केवल हम उसी को मशीन में चुनेंगे जो केवल लाल है, और जो ग्रीन है उसको मशीन पहले से क्या करेगा, रोक करके धर लेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पैसेज, ये था पूरा का पूरा कहानी। ठीक, आगे अब इसका एक बार हम हिंदी पूरा अच्छा से बता देते हैं। मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज कलर, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं अपने कलर को बदलते हैं एज दे रिपेन, जैसे ही वो पकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेते हैं, टोमेटोज है, स्ट्रॉबेरीज है, एंड रेड बेल पेपर्स, मतलब शिमला मिर्च है। ऑल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड, सभी का सभी क्या होता है, हरे से लाल हो जाते हैं। आगे, कलर इज जस्ट वन वे, कलर जो है मात्र एक ऐसा रास्ता है पहचानने का, अलोंग विथ साइज, और उसके साथ साथ क्या, कलर एक ऐसा रास्ता है, या फिर कलर एक ऐसे है कि हम उससे पहचान सकते हैं कि कौन पकल है कौन नहीं। तो कलर इज जस्ट वन वे, केवल एक रास्ता है, अलोंग विथ, उसके साइज के अनुसार, उसके साथ साइज भी है, टेक्सचर उसका बनावट भी है, और उसका स्मेल भी है, दैट यू कैन टेल, जिससे आप उसको कह सकते हैं, इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज, इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज रेडी, कि वेजिटेबल क्या हो गया, रेडी हो गया, किस लिए रेडी हो गया, टू बी हार्वेस्टेड, काटने के लिए, या और ईटन, या फिर खाने के लिए। आगे, इमेजिन, सोचो, अ मशीन, कहा गया, इमेजिन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री, दैट पैक स्ट्रॉबेरी, तो इमेजिन अ फैक्ट्री, इमेजिन करते हैं कि एक फैक्ट्री दैट पैक्स, जो पैक करता है स्ट्रॉबेरी को इनटू प्लास्टिक कंटेनर, किसमें, एक प्लास्टिक कंटेनर में, टू बी शिफ्ट ऑफ, उसे पैक करता है ग्रोसरी, किसको, ग्रोसरी स्टोर को देने के लिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। ठीक, अभी थोड़ा सा मोबाइल हिट हो गया था और थोड़ा पसीने उसीने भी पूछ के आए हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, ओवर हीटिंग, मैसेज आ गया था स्विच ऑफ करने का, इसलिए थोड़ा देर रुक गए हम, है ना। तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, हम काट के जोड़ दिए हैं, तो हो गया ऑटोमेटिकली। कहाँ गया, हाँ, तो टू बी शिफ्ट ऑफ, उसे क्या कर देता है, पैक कर देता है, किसको, टू ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में किराने के स्टोर को देने के लिए। इट माइट बी यूजफुल, ये यूजफुल हो सकता है, टू हैव अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली, जो क्या करता है, मतलब ये बहुत यूजफुल हो सकता है एक मशीन के लिए, क्या कर सकता है कि वो जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी, कोई भी ग्रीन स्ट्रॉबेरी को, है ना। वो क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है कि जो ग्रीन है उसको छाट दो, जो पकल है उसको जाने दो, है ना। दैट वर, जो कि दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप, दैट वर पिक, जो चुना जाता है, बिफोर दे वर राइप, उसे पकने से पहले, उसे पहले ही चुन के रख लिया था, पकाएगा दूसरा केमिकल उमिकल डाल के। और यू माइट वांट, अगर, या फिर आप ये चाहते हैं कि एक मशीन जो है ऑन
द फार्म दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज, जो खुद पहचानता है किसको, स्ट्रॉबेरीज को, बाय कलर, कलर के द्वारा, एंड ओनली पिक, और केवल चुनने के द्वारा, द रेड वंस, केवल रेड को चुनता है, टू बिगिन विद, और इस तरह से क्या करता है, स्टार्ट कर लेता है, वो अपना काम स्टार्ट करता है कि कैसे हम चुने। तो एक फैक्ट्री में जो मशीन है वो खाली ये बताता, खाली रंग से चुन लेता है उसका कि किसको आगे जाने देना है, किसको नहीं। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा एक क्लोज स्पेसेस। ठीक, हम देखिएगा आपकी ग्रामर सहित कैसे डील करते हैं, ऑप्शन कैसे छांटते हैं, वो सभी बताने की कोशिश की है, क्योंकि एक हम लोग जिसको अंग्रेजी से डर लगता है ना, बहुत तकलीफ होता है क्लोज पेसेज, पीक्यूआरएस, है ना, एडीएम फ्रेज सब याद करने में। हम सब चीज़ को आसान करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सब चीज़ को आसान करेंगे। अभी मेरे पास साधन नहीं है, धीरे 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 साधन जुटाएंगे। ये भी है ना तो मात्र 2 या 300 का माइक है ना, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया वो मात्र 200 का माइक है। अभी कुछ है नहीं मेरे पास, एक छोटा सा फोन है जिसमें हीट हो जाता है जल्दी, और साधन नहीं है यहाँ हवा हुआ आने का। ठीक है, तो आप देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लोज पेसेज के साथ।